नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूँ कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सिंह जी और आज हम बातचीत का विषय लेके आए हैं घुटने। घुटनों का दर्द ऐसा है कि कोई कोई समय था जब घुटने का दर्द जो था वो 60 साल, 70 साल की उम्र में आना शुरू होता था। लेकिन आज कम उम्र में ही घुटने दर्द करने शुरू हो गए हैं। इसके क्या कारण हैं? घुटने हमारे शरीर का इतना अहम अंग होने के बावजूद भी हम इसकी संभाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? घुटने एक ऐसा अंग है जिस पे अगर दर्द होने लगे तो ना व्यक्ति से जो है वो लेटा जाता है, ना चला जाता है, ना बैठा जाता है। उसके लिए दुनिया बेकार हो जाती है। घुटनों का दर्द एक ऐसा व्यापार बन चुका है जिससे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। ऑपरेशन करके घुटने बदलाए जा रहे हैं। और स्टील के घुटने बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं, वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के लेकर अरबों खरबों रुपए की जो कंपनियाँ चल रही हैं। उसको लेकर सड़कों के ऊपर भी जो है वो जड़ी-बूटियाँ बेचने वाले भी पैसा कमा रहे हैं। किसी के दर्द को लेकर पैसे की एक बहुत बड़े लेवल पे ऊपर व्यापार चल रहा है। क्या कारण है कि हम अपने घुटनों की संभाल नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई ऐसे तरीके हैं कि हमारे घुटने जो हैं वो ताउम्र खराब ना हों? क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि खराब घुटनों को घर पे बैठे ही ठीक कर सकें? ये आज हम रविंद्र सिंह जी से जानते हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। रविंद्र सिंह जी, कोई समय था, जैसे कि मैंने पहले बोला कि घुटने 60 से लेके 70 साल या 75 साल की उम्र में दर्द करने शुरू होते थे और जी, वो भी इतने और नहीं थे आज और वो भी इतने दर्द नहीं होते थे कि बंदे से चला ही ना जाए। लेकिन आज जो है वो कम उम्र में भी घुटने दर्द हो रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि उसको जो है वो बतख जैसा हर कोई चलता आपको नज़र आ जी, जाएगा। उसको बतख चाल बोलते हैं, ऐसे, 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 ऐसे। जी, कभी एक टाँग पे, कभी दूसरी दूसरी टाँग पे। तो घुटने हर दूसरा, तीसरा आदमी घुटने पकड़ के बैठा है। गुरुद्वारा, मंदिर कहीं भी जा रहा है, वहाँ बैठ के भगवान की शरण में बैठ नहीं पाता है, झुक के माथा नहीं टेक सकता है। गुरुद्वारों, मंदिरों में अगर आप देखें तो आप इस साइड पे स्पेशल टेबल लगने शुरू हो गए हैं कि वहाँ बैठ के अगर कोई श्रद्धा से अपना पाठ सुनना चाहता है, भजन कीर्तन करना चाहता है, तो वहाँ कुर्सी पे बैठ के करे। लंगरों में स्पेशल इंतज़ाम किए जाने लगे हैं कि कुर्सी टेबल के ऊपर बैठ के बंदा लंगर छक ले या भंडारे में बैठ के अपना लंगर या भंडारा उसका भोजन भोजन कर ले। तो कितना मजबूर हो गया इंसान। लेकिन इसके बावजूद भी इसका हल नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ़ हल है, तो वो डॉक्टर के पास जाओ, तो कुछ देर तो वो पेन किलर देंगे। पेन किलर जो हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, हमें एसिडिटी भी करेंगे, हमें पता नहीं फलाँ-फलाँ, ढिमका-ढिमका पता नहीं कौन-कौन से रोग लगा देंगे। और उसके बाद भी घुटना ठीक होने की बजाय डॉक्टर अंत में ये बोल देगा कि ये तो बदलवाना ही पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन पूछने पर बंदे का मुँह खुला का खुला रह जाता है। 2.5 से 3 लाख रुपए एक घुटना बदलाने के ले रहे हैं और अगर दोनों घुटने बदलाने पड़े तो 5-6 लाख रुपए ल खर्चा आ जाता है और उसके बावजूद भी वो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते और उसके बावजूद भी उस आदमी को ऑपरेशन के बाद कितनी-कितनी देर जो है वो फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है और कितने-कितने कॉम्प्लिकेशन से गुज़रना पड़ता है। ट्रू। तो घुटने इतने अहम अंग होने के बावजूद भी कहाँ खराबी आ रही है कि घुटने जो हैं वो हर हर दूसरा इंसान घुटना पकड़ के बैठा है। ठीक है, कुलवंत जी, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि घुटना दर्द जो सोचा जाता है, घुटने में नहीं होता। हुँ, 90% ऑफ द टाइम्स उसका कारण कुछ और होता है। हुँ, पहले मैं ये बता दूँ, मेरे को खुद को 36 साल की उम्र में घुटनों की प्रॉब्लम आ गई थी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, अगर अपने हुँ, बेटे को गोदी में उठा के, तो मेरे घुटने दर्द होने लग गए थे। हुँ, मेरे हुँ, हुँ, खुद के मदर को पिछले 14 साल से प्रॉब्लम थी। वो मेरे हुँ, कमरे में जो कि 14 स्टेप्स 14 सीढ़ियाँ हुँ, थी, हुँ, वो नहीं हुँ, चढ़ हुँ। पाते थे। हाँ, अंदर से ही 2 आते हैं महीने वो में मैंने देखा हाँ, अंदर से ही आते हैं। हाँ। हाँ। 2 महीने में मैंने अपने हुँ, मम्मी को जब हेल्थ कोचिंग मैंने शुरू की, सबसे हुँ, पहले हुँ, मैंने कुछ अपने रिश्तेदारों पर और घर भाई-बंधुओं पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। हुँ, 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 दोनों घुटने डॉक्टर ने रिप्लेस करने को बोला था। एक हुँ, परमानेंट डैमेज था, एक हो रहा हुँ, था। वो हमेशा ऐसे होता है, डैमेज राइट होता है, उसकी डैमेज लेफ्ट पे जाती है क्योंकि बंदा राइट पे वज़न डालने की जगह पे लेफ्ट पे, तभी वो बतख चाल है। राइट पे हुँ, वज़न डाल नहीं सकता, तो उस हुँ, चक्कर में लेफ्ट खराब हो जाता है।
तो मम्मी का एक परमानेंट डैमेज बोला था डॉक्टर ने, तो उन्होंने दोनों रिकमेंड किए थे। मैंने मम्मी का 17 केजीज वेट लॉस करवाया, उनका स्ट्रेस इशू, एड्रिनल इशू ठीक किया। मेरे मम्मी मेरे उसी कमरे में जिसमें 14 साल से नहीं आए थे, वो दिन में 4 से 5 बार ऊपर नीचे करवा लेता था मैं, सिर्फ हेल्थ समझ के। मेरा खुद का 3 महीने में मैंने 26 किलो वजन 4 महीने में 26 किलो वजन डाउन किया। मेरी सारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई थी साथ के साथ। तो एक चीज है, इसके पीछे रूट कॉज समझना है हमेशा। अब घुटना दर्द पहले नंबर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे आ जाता है, जहां पे घुटने के बीच की ग्रीस बॉडी ने खुद ही मार दी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों आता है शरीर में? स्ट्रेस की वजह से। वो स्ट्रेस फिजिकल या मेंटल होगा। तो इमेजिन कीजिए आपको वेट बढ़ने की प्रॉब्लम है, ये एक स्ट्रेस है। वो घुटने के बीच में ग्रीस है, जो कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट बोन, उस पर प्रेशर बढ़ गया। अगर आप किसी से पूछेंगे आपका 1 किलो वजन अगर आपके बॉडी मास इंडेक्स से ज्यादा है, इमेजिन कीजिए आपका वजन होना चाहिए 51, मगर आपका वजन है 52, 51 से 52 हो गया। सो 50 से 51 हो गया, चलो 50 से 51 हो गया। आपको लगता है आपका 1 किलो वजन ज्यादा है, घुटने को 4 किलो का प्रेशर पड़ता है। ऐसे ही जो हमारा हिप जॉइंट है, कूला बोल देते हैं जिसको आप शायद, उसको 1 किलो वजन बढ़ा हुआ 6 किलो प्रेशर पे ज्यादा है। तो आपको लगता है आपका वजन 50 से 51 हो गया, आपके हिप जॉइंट को 56 लगता है। तभी ये दो जॉइंट्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इन पे ग्रेविटी का प्रेशर है। और अब उसके ऊपर जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, ग्रेविटी का दुगना प्रेशर है, क्योंकि आप वेट को ऊपर ले जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज, क्या आपका वेट आपके BMI बॉडी मास इंडेक्स से ज्यादा है? अगर है तो पहली चीज मैं इसको ठीक करूंगा। हमारा कोचिंग प्रोग्राम है, हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम, हम आपकी बॉडी का वेट कम करते हैं। इसमें एक और चीज है, कई लोग वेट नहीं होता, उनका मसल होता है। मसल वाला वेट अच्छा है, फैट वाला वेट, थुल वाला वेट बुरा है, क्योंकि उसमें क्या है, घुटने को चलाने के लिए मसल चाहिए। अगर मसल नहीं है तो आपकी बॉडी ढिलकी रहेगी, ढिलकी हुई बॉडी पे ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो हम जो करते हैं, सबसे पहले में बॉडी मास इंडेक्स में फैट रेशियो डाउन करनी है, प्रोटीन रेशियो बढ़ानी है। प्रोटीन क्या है? मसल। तो हमने प्रोटीन खाना नहीं, मगर हमने प्रोटीन सर्वाइव करना है, मसल। अगर आपका मसल है, आपका घुटना ऑटोमेटिकली दुखना बंद हो जाएगा। मुझे लगता था इम्पॉसिबल है, मगर मैंने अपने मम्मा के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 17 केजीज में उनके दोनों घुटने, वही बात आपकी, 2.5 से 3 लाख रुपया मेरे घर का बचा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अगर ये मम्मी पे कर सकता हूं तो मैं किस पे नहीं कर सकता। अब पहली चीज तो है वेट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो मैं आपको अपना वेट डाउन करने के लिए बोलूंगा। आपकी 80% प्रॉब्लम वेट डाउन करते ही चली जाएगी, क्योंकि घुटनों पे प्रेशर कम हो जाएगा, उनमें दर्द कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अब इमेजिन आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी खुद के बॉडी पार्ट्स को अटैक कर रही है। इस केस में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने बॉडी में एक ऑर्गन है, एड्रिनल ग्लैंड्स, जो किडनी के ऊपर लगे हुए हैं, उल्टे काइट की तरह शेप के होते हैं। अगर वो ट्रबल में है, आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस मोड में रहती है। स्ट्रेस मोड में कभी भी रिलैक्सेशन नहीं होती। रिलैक्सेशन नहीं होगी तो बॉडी हमेशा फाइट 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 में है। तो फाइट फाइट में बॉडी क्या करती है, अपनी ही बॉडी को खा जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। तो वो कार्टिलेज को खा गई। इस केस में मैं लोगों को पहले नंबर पे बोलूंगा, किसी तरीके से कार्टिलेज खानी शुरू करें। कार्टिलेज होती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन में बहुत कम सोर्सेज हैं, मगर ढूंढ लिए जाते हैं। मैं उन लोगों को विटामिन सी रिकमेंड करता हूँ काफी ज्यादा। विटामिन सी में कोलेजन बनाने की क्षमता होती है। मैं उन लोगों को अश्वगंधा, हम खुद भी बनाते हैं अश्वगंधा, अश्वगंधा खाने को रिकमेंड करता हूँ। मैं उनको विटामिन सी रिकमेंड करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे नहीं आया हूँ, मगर मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। स्ट्रेस एक ऐसी दिक्कत है जो बॉडी को खुद से ही लड़ने पे मजबूर कर देती है। ये तो वो बात हो गई कि एक आर्मी लड़ाई करते करते इतनी पागल हो गई, एंड में एक दूसरे को ही मार दी। उनको लड़ाई कभी बंद ही नहीं करनी है। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, गलत जगह को दुश्मन करार करके उसको मारते मारते खुद भी मर गए। तो इम्यून डिसऑर्डर किस तरीके से खराब होते हैं, ऑटो इम्यून ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, ज्यादा शुगर वाली डाइट, बार बार खाने वाली डाइट। तो अगर आप आटा, मैदा, ये चीजें बहुत खा रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं जिसे, अगर आप चीनी बहुत लेते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बार बार खाना खाते हैं, ये आपकी बॉडी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को दिक्कत में डाल देती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है। तो पहला तो हो गया वेट कम करना, दूसरा है स्ट्रेस कम करना।
स्ट्रेस कर हुँ, कम करने का तरीका होता है सैर, फास्टिंग। हुँ, अब जिस बंदे के घुटने दुखते हैं वो सैर बेचारा वैसे नहीं कर पाता, उसका स्ट्रेस और हुँ, बढ़ जाता है। उस पे मैं नेक्स्ट पहुँचूँगा। हुँ, तीसरी चीज़ है, हमारे घुटने को जो मसल पकड़ता है, वो उल्टा होता है। वो हुँ, पीछे नहीं आगे है। हम जो हुँ, भी करते हैं, हम ऐसे चलते हैं। हुँ, तो हुँ, हम जो हुँ, मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो घुटने को नहीं पकड़ता। आपको हुँ, पता है कुलवंत जी, मैंने आपको वीडियो सुनाई हैं, बातें सुनाई हैं लोगों ने। मैंने हुँ, लोगों को एक चीज़ बताई थी, उल्टी सैर। हुँ, मिरेकलस रिजल्ट आता है। इसको बैक हुँ, वॉक बोलते हैं। आपने हुँ। उल्टा चलना है। मेरे पास एक लेडी की विन है कुलवंत जी, बारिश हो रही थी इंडिया में 6 दिन। उसने हुँ। अपने घर में सिर्फ काउच के आले-दुआले बैक वॉक करके अपने घुटना दर्द ठीक कर लिया था। मेरी थोड़े विनती है शर्मिंदा कि आप मुझे वो वीडियो भेजिए, हम इसी वीडियो में लगाएँगे। उन्होंने ना वो थोड़े शर्मीले थे, उन्होंने मुझे वीडियो नहीं दी, वॉइस मैसेज भेजा था। कोई बात कई नहीं, लोगों को वॉइस वीडियो मैसेज हम बना लगा देंगे। हम लोग वॉइस मैसेज हाँ, लगा मैं देंगे। उनसे ढूँढूँगा। मैं ढूँढता हूँ, हुँ, कोशिश करूँगा अगर मिल जाए, बहुत पुरानी बात है। हुँ, तो हुँ, अगर आप सिर्फ बैक वॉक 3 से 5 मिनट दिन में, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार करते-करते शुरू कर दीजिए। आपने बात समझनी है, घुटना हड्डी है, दुख ही नहीं सकता, अनलेस हुँ, हड्डी हड्डी से टच करने लग गई। हुँ, इसका हुँ, दुखने का कारण है, इसको पकड़ने वाला मसल एट्रोफी, कमज़ोर हो गया। हुँ, हमने उस मसल को दोबारा चलाना है। अब कई लोग बैक वॉक भी नहीं कर सकते। हुँ, बड़ा सिंपल इलाज है। बेड पे लेटना है, उल्टा साइकिल चलाना है। हुँ, हुँ, सीधा हुँ, नहीं, उल्टे पैर चलाने हैं। जैसे हुँ, हम हुँ, वो बोटिंग करने जाते होते हैं ना वाटर में, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, सीधा भी चलती है, उल्टी भी चलती है। हमने उल्टी, बिल्कुल। अगर आप साइकिल चला सकते हैं, अब कई लोग हैं जिनको मेनिस्कुलस टियर की वजह से घुटने की प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, उनको हुँ, एक तरीका है साइक्लिंग, मगर साइक्लिंग का एक रूल है, जब आप साइकिल के साथ करते हैं, उसकी काठी, जो उसकी सीट होती है, वो आपके हिप जॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। उसका रीज़न है, जब आप साइकिल का पेडल मारेंगे, आपकी टाँग पूरी खुलनी चाहिए। अगर टाँग हुँ, पूरी नहीं खुलेगी, घुटना और दर्द करने लग जाएगा। तो ये हुँ, रूल है साइक्लिंग का। स्टैंडिंग साइकिल लीजिए, 3 मिनट से शुरू करना है, मगर साइकिल की जो सीट है, वो काफ़ी ऊँची होनी चाहिए ताकि पूरी लेग खुले। हुँ, हैरान हो जाएँगे कुलवंत जी, मैंने 60% लोगों का लेग जो जिसको घुटने की प्रॉब्लम बोलते हैं, वो हुँ, सॉल्व होती देखी है सिर्फ सही एक्सरसाइज से। हुँ, तो मैं हुँ, उनको कहूँगा उल्टी वॉक करें, हुँ, उल्टा साइकिल चलाएँ, जिनको बहुत दिक्कत है। हुँ, जिनको दिक्कत है मगर दुखता है मगर इतना बुरा हाल नहीं, उनको मैं साइक्लिंग एक्सरसाइज बोलूँगा। पहले हुँ, स्टैंडिंग से शुरू करें, फिर साइक्लिंग, क्योंकि देखिए मसल हड्डी को पकड़ता है। हुँ, हड्डी हुँ, खुद दुख ही नहीं सकती अनलेस वो टूट गई हो या उसके एक दूसरे से टच ही करने लग गई हो। तो सबसे पहला इलाज वेट कम करना। दूसरा इलाज हुँ, स्ट्रेस कम करना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको आप इन्फ्लेमेशन कह देंगे, है ना? मगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये इसको ठीक करना। तीसरा इलाज मसल को हुँ, स्ट्रेंथ करना। ये हमारी बॉडी के कुछ मसल्स हैं। ये हमारी देखिए ना, हिंदुस्तान में ही इतनी दिक्कत क्यों है? हम हुँ, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। हमारी जो लेडीज़ हैं स्पेशली, उनका हुँ, चलना-फिरना घर के बीच में, जो लगा लीजिए 500 गज का प्लॉट भी लगा लीजिए, कितना हुँ, चल लेते हैं वो दिन में? सीढ़ियाँ चढ़े उनको महीना हो जाता है। तो कुछ हुँ, दिक्कतें हैं, अपने आप पे परेशानी इम्पोज़ की हुई है, अपने आप पे पैर पे हुँ, कुल्हाड़ी मारी हुई है। हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप अब कई लोग बोलते हैं घुटने दुखते हैं, पौड़ियाँ चढ़नी शुरू कर दूँगा, बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर बिल्कुल, दुखने बिल्कुल। शुरू हो गए, तो सीढ़ियों की एक्सरसाइज़ कभी नहीं करनी। हुँ, बड़ी लाइट एक्सरसाइज़, उल्टी वॉक, हुँ, थोड़ी-सी सीधी वॉक, उल्टा साइकिल बना लिया। हमने पहले मसल को स्ट्रेंथ देनी है। हुँ, इन्फ्लेमेशन से बचना है। इन्फ्लेमेशन को क्या खराब करता है? चीनी और हाई कार्बोहाइड्रेट। आटा, मैदा, बर्गर, हुँ, नूडल, पिज़्ज़ा से दूर रहना है। हुँ, इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा मदद करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा हुँ, एक नेचुरल, इसको बोलते हैं अडैप्टोजन है। अडैप्टोजन वो हुँ, चीज़ है जो बॉडी में स्ट्रेस को न्यूट्रल करता है। अगर बढ़ा हुआ है तो कम कर देगा, अगर कोई चीज़ कम हो गई उसको वापस ले आएगा। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे विटामिन सी रिकमेंड करता हूँ मैं। विटामिन सी 2 चीज़ों में मदद करता है। इसमें हुँ, कोलेजन है। दूसरा ये लिवर को दुरुस्त करता है। अगर आपका लिवर दुरुस्त नहीं है, आपका हुँ, मसल नहीं बनता। ये हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, ये बहुत लोगों को बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनी है मैंने लोगों की, मिल्क थिसल। ये एक फूल है, पूरा फूल कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है। ये लिवर का अमृत है। ये लिवर को हुँ, साफ करने में हेल्प करता है। ये 3 चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इमेजिन आपके दर्द होने लग गया है। मेरा इस चीज़ में बड़ा एक्सपेरिमेंट किया हमने। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, नॉट मोरिंगा हुँ, अकेला, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, इसके साथ नैनो कुरकुमिन विद बायोप्रिन, इसमें हल्दी और काली मिर्च का अर्क जिसको बोल देते हैं, अर्क हुँ, एग्जैक्टली नहीं, हुँ, एक्सट्रैक्ट, और जिंजर डाला हुआ है हुँ, जिसको सुंड हुँ, पंजाबी में बोलते हैं। मैं हुँ, इन 2 चीज़ों के साथ
पावर बूस्टर लेने को बोलूंगा। ये हुँ, मेल्स में तो सेक्सुअल हेल्प करता है, फीमेल्स में मुझे लगता है ये एनर्जी बढ़ाएगा। अगर आपकी हुँ, एनर्जी होगी, आप एक्सरसाइज कर पाओगे। अगर आप एक्सरसाइज कर पाओगे, आप मसल गेन कर पाओगे। अगर आप हुँ, हुँ, मसल गेन कर पाओगे, आपके घुटने पे से प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं घुटनों का अगर मेरा फॉर्मूला बनाए, तो मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा। मैं लकडॉन्ग हल्दी यूज करने को बोलूंगा। ये आपकी हुँ, आंतड़ों में जो इन्फ्लेमेशन का जो मेन कारण है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, लीकी गट पे चला जाता है। हुँ, हुँ, पहले हुँ, हुँ, आंतड़े ठीक करनी है, लीकी गट ठीक करने के लिए लकडॉन्ग हल्दी है पहली चीज। दूसरी चीज, मैं मिल्क थिसल और अश्वगंधा बहुत हाई डोजेज लूंगा अगर मेरे घुटनों में दर्द है। हुँ, अगर मैंने दर्द को भगाना है, ये अर्थराइटिस के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला रहेगा। हम वर्क कर हुँ, रहे हैं स्पेशल एक पेन रिलीफ फॉर्मूला और अर्थराइटिस फॉर्मूला। हुँ, हुँ, उसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट तो है ही है, गारंटीड। हुँ, 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 उसमें मैं हुँ, ये दो चीजें जरूर लूंगा। ये है नैनो कुर्कुमिन और पावर हुँ, बूस्टर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के लूंगा मैं। मगर याद रखिए, हुँ, अच्छी हुँ, चीज खानी है, हमने हुँ, गलत चीजें नहीं खानी। ऐसे नहीं करना कि डाइट गलती खानी है और साथ में हुँ, रविंदर ने बताए हुए सप्लीमेंट खाने हैं, फिर ये काम हुँ, करेंगे 20-25%। अगर आप रविंदर सेन वाले तरीके से, मेरे हुँ, तरीके हुँ, से, जो मैं बोलता हूँ मेरी डाइट के तरीके से खाएंगे, आपको हुँ, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हमें वेट डाउन करना है अगर वेट बुरा हुँ, है तो। मेरे डाइट का तरीका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट जीरो, जिनको हम बोलते हुँ, हैं अनाज। मेरे हुँ, डाइट हुँ, का तरीका है बॉडी में अच्छे फैट्स, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, हुँ, अगर देसी गाय का देसी घी है तो वो। मेरे डाइट हुँ, का तरीका है थोड़ा सा प्रोटीन, चाहे अगर आप अंडे खाते हैं तो ऑर्गेनिक अंडे हो, वरना दाल, अगर शुद्ध स्प्राउट दही मिल जाए, स्प्राउट्स, हुँ, और चिकपीस जिसको आप चने बोलते हैं, काबुली चने। हुँ, हुँ, राजमा भी खा सकते हैं अगर आपको हजम होते हैं। हुँ, बहुत ज्यादा अमृत चीज है, हम खुद बनाते हैं, मशरूम्स, ड्राइड हुँ, मशरूम्स, जिनमें हुँ, सेलेनियम है जो थायराइड के हुँ, लिए अच्छा है और लिवर के लिए अच्छा है। उसमें विटामिन हुँ, डी है जो कि सन ड्राइड है। उसमें हुँ, विटामिन डी है जो आपके लिवर के लिए अच्छा है। तो हुँ, मेरी हुँ, कोशिश होती है फूड, काम हुँ, फूड से ही हो जाना चाहिए, दवा तक ना पहुंचे। हाँ, अगर आपको दर्द है, बहुत बुरा हुँ, हाल है, तो हुँ, आपको हुँ, डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। डॉक्टर हुँ, की दवा लीजिए, मैं उसको मना नहीं करता, मगर डाइट चेंज करने में आपको डॉक्टर कभी भी मना नहीं करेगा। हाँ, अगर बिल्कुल, आपको लगता है मैं डॉक्टर से पूछ लूं विटामिन सी खाऊं कि ना खाऊं, हुँ, मोस्ट वेलकम, पूछ लीजिए। ये मैं मेडिकल एडवाइस दे भी नहीं रहा हूँ। ये कोई भी हुँ, चीजें एक तरह की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ये वो बता रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम हो मैं क्या करूंगा। ये हुँ, प्रोग्राम भी मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो कुलवंत जी और मैंने खुद हासिल की है लोगों के साथ काम करके। ठीक है कुलवंत जी, हुँ, सही बोला मैंने? बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए बिल्कुल भी नहीं है और ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और जानकारी हासिल करके अगर किसी को फ़ायदा होता है, तो तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। जी। सो रविंदर सिंह जी, ये घुटनों का दर्द जो है, वो क्या ये पक्का है कि बड़ी उम्र में जाकर इंसान को घुटनों का दर्द होना ही होना है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये उस हुँ, चीज पे डिपेंड करता है कि इंसान ने अपनी बॉडी कितनी यूज की। अगर हुँ, आपने बॉडी यूज नहीं की, वो दर्द करेगी ही करेगी। हुँ, अगर आपने उसको यूज किया, आपके पास मसल है, तो आपकी बॉडी दर्द नहीं करेगी। तो हुँ, 90% केसेस में हमने देखा है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से घुटने दुख रहे होते हैं। तो मैं एक और चीज रिकमेंड करता हूँ, स्ट्रेस जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है, लेमन हुँ, बान टी हुँ, स्ट्रेस के लिए अमृत है। दूसरी चीज जो आपको मैंने बहुत बार बताया है, नेटल, बिच्छू हुँ, बूटी के पत्ते, और उसकी जड़ भी है मेरे पास। इन हुँ, दोनों हुँ, की चाय मैं बहुत रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इन चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस से रिलीव करती हैं। अगर आपको लो बीपी या किडनी कंडीशन नहीं है, तो पोटेशियम हुँ, सिट्रेट, पोटेशियम मसल को कॉन्ट्रैक्शन और दोनों तरीके में, ऐसे में भी मदद करता है, ऐसे भी मदद करता है। हुँ, पोटेशियम, हुँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम मसल मसल की दोनों चीजें में, जब वो सिकुड़ता है और जब रिलैक्स करता है। अगर आपका हुँ, मसल्स ढीले हो गए हैं, एट्रोफी हो गई है, तो मैं आपको पोटेशियम रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको हुँ, आलमंड मिल्क रिकमेंड करता हूँ, आलमंड मिल्क में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। मैं आपको हुँ, चिया सीड्स रिकमेंड करता हूँ। हम चिया सीड्स भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक चिया सीड्स, अगर आपको चाहिए हो। ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। अगर आपको चाहिए हो, मैं नंबर बोल देता हूँ कुलवंत जी, मैं भूल जाऊंगा। 85 95 75 40 90, हुँ, 85 95 75 40 90। ये आप हुँ, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने ये चीज समझनी, पहले वेट, हुँ, फिर स्ट्रेस, फिर मसल। ये तीन हुँ, चीजों पे काम करने की वजह काम आपका हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा बैक वॉक, उल्टा हुँ, साइकिल या फिर साइकिलिंग। आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में डाइट चेंज कर दूंगा, ताकि हुँ,
वेट कम होना शुरू हो जाए। फिर उस डाइट के साथ साथ मैं ये प्रोडक्ट्स ट्राई करूंगा, क्योंकि इनमें लिवर में और बॉडी में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाएगी। जैसे जैसे बॉडी रिकवर करती रहेगी, वैसे वैसे आप तंदुरुस्त होते जाओगे। आपकी बॉडी में और पावर आती रहेगी, मसल बनाते रहेंगे। जैसे जैसे चीज नीचे जाती है, वैसे ही ऊपर भी आती है। तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, हमने सैर थोड़ी सी बढ़ानी है, बहुत धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि पहले दिन 15 मिनट बैक वॉक कर ली, नहीं, मैं 3 मिनट से शुरू करूंगा, फिर अगले दिन 3 मिनट 2 बार करके देखूंगा, अगर ज्यादा है फिर अगले दिन फिर 3 मिनट बैक वॉक करूंगा। दिन में 2 बार कर लो, सुबह शाम। सैर सैर शरीर के लिए अमृत है। मगर अगर आप कर सकते हैं, अगर सीधी नहीं कर सकते, उल्टी करनी शुरू कीजिए, यू विल बी सरप्राइज। और एक और चीज है, हमें इस वीडियो बनाने का मकसद तो पूरा होगा अगर आपने ये चीज ट्राई की और आपको विन हुई और आपने हमें बतानी है। तो कृपया करके मेरे इस नंबर पे 9888475000 98 884 75 000 पे वीडियो बना के भेजिएगा अगर आपको कोई विन हुई। हम कुलवंत जी को दरखास्त करूंगा मैं कि वो हमारी वीडियो, आपकी ये वीडियो अगली वीडियो में लगाएंगे, ताकि लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल। प्रोत्साहन मिले कि वो कैसे ये चीजों को यूज कर सकते हैं। बैकवॉक के अच्छा, हमने बहुत अच्छे हाँ, रिजल्ट्स देखे हैं। 1-2 जी वीडियो कुलवंत आपने जी। हमें भेजी थी आज सुबह, वो जी, दर्शकों को अनाउंस कर देते हैं कि वो वीडियो हम आने वाले समय में लगाने वाले हैं। वो कौन-कौन से थे? एक है कुलविंदर जी की वीडियो है, एक हमारी जसपाल जी की वीडियो है। उन दोनों हुँ, ने, है तो वो पंजाबी में, मगर उनकी हुँ, विंस हैं बहुत शानदार। हुँ, एक और हुँ, वीडियो है, उनका नाम भूल गया, परमजीत जी की वीडियो है। 3 हुँ, वीडियोस तो मेरे हुँ, पास अभी हैं जो लग हुँ। सकती हैं। हाँ, वो जी, आने वाले समय में हम धीरे-धीरे करके एक-एक वीडियो में लगाते चले जाएँगे। और जी, रविंदर जी, हमने दर्शकों के साथ वादा किया हुआ है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करेगा, वीडियो को, और जो हमारे इस वीडियो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और उसके ऊपर कमेंट करेगा और शेयर करके हमें ये सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट भेजेगा, स्क्रीनशॉट तो भेजेगा। हमने हमने जो है, वो आने वाले 20 दिन के हम बाद, उनका एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, 20 दिन उनमें के से अंदर, कुछ ऐसा नहीं कि वो लोगों 10 को साल फ्री बाद जो वीडियो कंसल्टेशन। देख के कहेगा अभी हमें भी उसका ड्रॉ निकाला जाए। 20 दिन के अंदर-अंदर हम उसका एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और लकी ड्रॉ में जो एक रविंदर सिंह जी जो डिसाइड कर रहे हैं 50 लोगों को, कितने लोगों को? डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग ज्वाइन करते हैं, हम हाँ, कुछ लकी विनर्स को एक फ्री कंसल्टेशन सेशन विद मी, मैं उनकी हुँ, कॉल पे फ्री कंसल्टेशन लूंगा। ये उनको हाँ, एज अ रिवॉर्ड है लकी ड्रॉ जीतने पे, हाँ, और क्योंकि आपने बशर्ते कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाया। उनके परिवार में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, उनके सभी के मतलब उनको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है। अपने मोबाइल से इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर करके उनके स्क्रीनशॉट हमें भेजने हैं। तो हम लोग जी, आपका ये ड्रॉ में जो है वो आपका नाम डाल देंगे। सुरविंदर सिंह जी, घुटने जो हैं, वो मेरे पास कुछ है, कुछ आर्थराइटिस के कारण, यानी कि गठिया इसके कारण होता है। एक बाइटस यानी कि सूजन और जलन होती है इसमें। घुटनों में जलन और सूजन होने इन्फ्लेमेशन, लग, हाँ, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होती है। तो एक होता है ये मोटापा, इस वजह से हम्म, मतलब होने लगती है। एक फ्रैक्चर और मांसपेशियों में बदलाव। ये 5 मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है। तो बिल्कुल। आप इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर एक्सीडेंट या चोट लगने को छोड़ दिया जाए, इनके सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको मानते हैं? दो, अथराइटिस और जो इन्फ्लेमेशन, जिसमें हुँ, दर्द होता है और सूजन और जलन। हुँ, जो अथराइटिस है वो लिवर कंडीशन है, वो लिवर हुँ, की वजह हुँ, से वो डेपोजिशन हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जिससे उंगलियां भी खराब हो जाती हैं। और अथराइटिस से वो बड़ा आसान है, उसमें रूट कॉज समझना है। रूट कॉज लिवर है। लिवर का फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया आपको, मिल्क हुँ, थिसल, विटामिन सी, बीटेन हुँ, हाइड्रोक्लोराइड, हुँ, अश्वगंधा, नैनो हुँ, कुर्कुमिन और एप्पल साइडर विनेगर लिवर में बहुत हेल्प करता है। अगर हुँ, है स्ट्रेस रिलेटेड में लेमन बाम टी, लकडंग हल्दी, अश्वगंधा, मिल्क थिसल, बीटन हाइड्रोक्लोराइड और टर्मरिक लाटे, ये भी बड़ा स्वाद चीज है और इसके बहुत बेनिफिट है। तो हमने बॉडी में से स्ट्रेस निकालना है या लिवर को ठीक करना है। तो 100 बातों की एक बात, जैसे मैंने तरीका बताया, वो तरीका बड़ा वर्केबल है कि हुँ, पहले बैक वॉक, एक्सरसाइज, साथ में डाइट चेंज, साथ में सप्लीमेंट। ये हुँ, श्योर शॉर्ट तरीका है कि ढूंढना न पड़े आपको कौन सी दिक्कत है। थोड़ी सी बैक वॉक एक्सरसाइज शुरू कर दी, हुँ, साथ में डाइट चेंज कर दी, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिया, अच्छा फैट खाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा हुँ, प्रोटीन हर मील में। सलाद खाना बहुत जरूरी है हर एक बंदे को। सलाद हमेशा खाना से पहले खाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा हुँ, ऑलिव ऑयल डाल के,
उसमें एक विटामिन होते हैं क्रेटेनॉइड्स, जो सिर्फ सलाद में होते हैं, वो प्लांट बेस्ड विटामिन है। वो क्रेटेनॉइड्स तेल में मिक्स होकर अंदर जाते हैं, और फिर हमें थोड़ा सा प्रोटीन और डाइट चेंज, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कोई शुगर नहीं, साथ में ऑफ कोर्स मिल्क थिसल, अश्वगंधा, विटामिन सी, डिपेंडिंग अपॉन कैसी कंडीशन है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो कई लोग चाहते हैं कुलवंत जी, आप जब भी आप वीडियो लगाते हैं, बड़े लोग ये चाहते हैं कि रविंदर जी मैं क्या खाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, मेरा कोच आपको पर्सनली आपकी डाइट बनाए, उसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं। वो मेरी एक पेड सर्विस है, जिसमें हम आपकी पहले 3 तस्वीरें मंगाएंगे, फिर आपके आधा घंटा फोन पे पूरी इंटरव्यू करके आपका कंडीशन समझेंगे, फिर आपको एक प्रोग्राम बना के देंगे जिसको डाइट प्रोग्राम बोलते हैं। वो पेड सर्विस है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। अगर आप हेल्थ कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे 9888475000 है ना, इस पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, साउथ अफ्रीका रह रहा हूँ आजकल मैं, तो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा हेल्थ कोचिंग। मेरे कोच हैं इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन के इंग्लैंड और यूएस में भी हमारे पास लोग हैं जो कोच कर सकते हैं। तो हम आपको कोच असाइन कर देंगे जो आपका प्रोग्राम बना के आपको डेली बातचीत भी करेंगे। एक तरीका है, एक और सर्विस देता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आप ही को कोच बना देते हैं, जिसमें आप एक नया बिजनेस कर सकते हैं या लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को तंदुरुस्त करने में। अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे मुझे नॉलेज है, आप भी चाहते हैं कि आप कोच बनना चाहते हैं, तो मेरा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी एक पेड सर्विस है। वो 3 महीने का प्रोग्राम है, उसमें 3 महीने आपको खुद को तंदुरुस्त भी करेंगे और आपको कोचिंग सिखाएंगे। अगर वो चाहते हैं सीखना, तो वही मेरे नंबर पे 9888475000 पे लिख के भेजना है, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में, जैसे मैंने बताया, पावर बूस्टर, मिल्क थिसल, अश्वगंधा, इनमें से किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे असिस्टेंट है, उनका नंबर है 8595754090, 8595754090। आप उस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके उनको, वो सिर्फ उनसे ये नहीं पूछना मैं क्या लूं, आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि रविंदर ने ये चीज रिकमेंड की थी, मैंने खानी। अगर आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए, आपको, आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं ज्यादा कि प्रोग्राम कैसे करना है, पैसे कहाँ भेजने हैं क्या, उसके लिए मेरी असिस्टेंट है समृति। समृति जी का नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 8287014166, 8287014166। ये मेरे असिस्टेंट हैं, इनसे आप ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, पैसे कितने हैं, कैसे चलेगा, कैसे होगा। अगर आप चाहते हैं पूछना कि मुझे घुटने दुखते हैं, मैं कौन कौन से विटामिन खाऊं, मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट, विटामिन नहीं है ये, हर्ब्स है, हर्ब्स इसको जड़ी बूटी, उसके लिए मैंने एक स्पेशल, मेरा एक नया असिस्टेंट है, उसका नाम है लक्ष्य। आप उसको अपनी दिक्कत बता के ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे आप क्या रिकमेंड करते हो। वो रिकमेंड नहीं करेगा, वो आपको आइडिया देगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते कभी भी। उस लड़के का नंबर है, वो पंजाबी है, हिंदी भी अच्छी बोलता है, उसका नंबर है 7986112118, 7986112118, पीछे 12118 है, 12118, 7986112118। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको नंबर मैंने तो दिए, लोग मुझे ही पूछने लग जाते हैं मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं, मुझे ये दिक्कत है, तो मैंने अलग अलग जॉब असाइन कर दी, ताकि मैं बिजी हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मेरे काम है चीजें ढूंढना, लोगों तक पहुंचाना। कुलवंत जी मेरी मदद करते हैं मेरी आवाज को आप तक लाने में, तो मुझे नहीं पूछना। तभी मैंने 3 लोग हैं, एक ऑर्डर लेने के लिए, एक ये बताने के लिए आपको कौन सी चीज खानी चाहिए, एक ये बताने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, क्या हिसाब किताब है, तो कि मैं अपना टाइम फ्री रख सकूं रिसर्च करने के लिए। मैं और मेरे वाइफ दोनों कोच हैं। मेरे वाइफ रिसर्च करते हैं हर्ब्स पे, ये हर्ब्स हैं, हर्ब्स मतलब तो जड़ी बूटियां, और मेरा काम है नॉलेज ढूंढनी, ताकि लोगों को तंदुरुस्त और कैसे किया जाए बिना दवाइयों के। ये मेरा मिशन है, लोगों को तंदुरुस्त करना। जी, और जाते-जाते 1 मिनट में मैं भी थोड़ा-सा जानकारी इसमें डाल दूँ। जो घुटनों के दर्द में कुछ और कारण भी हैं। पानी की कमी, अगर हम पानी कम पीते हैं, तो भी घुटने जो है वो दर्द करने लगते हैं। शराब का सेवन, अगर हम जी, शराब का सेवन लिवर, करेंगे तो वो लीवर भी खराब करेगा और हमारे घुटनों के ऊपर भी सीधा असर पड़ेगा। फास्ट फूड भी जी, लिवर जो है वो उसको नुकसान पहुँचाएगा। गलत जूता पहनना, जूता जी, अगर गलत पहनेंगे तो वो भी घुटनों के ऊपर सीधा असर करेगा। ऊँची एड़ी वाला जूता या ऊँची एड़ी वाले सैंडल आजकल उसका फैशन हो गया। ट्रेडमिल का अधिक उपयोग करना, अभी ट्रेडमिल के ऊपर लोग जो है वो धड़ाधड़ भागते रहते हैं, लेकिन वो घुटनों के ऊपर सीधा असर डालता है। नींद की कमी, ये नींद जी, जो अगर कम स्ट्रेस, हो,
तो इसमें स्ट्रेस होता है, तो इससे दर्द होने लगता है। अब हम देखें कि घुटनों के दर्द जो है, उसका पकड़ें कैसे भी उसका परीक्षण कैसे करें? तो इसके लिए परीक्षण के लिए जैसे इसमें होता है कि एक तो एक्स-रे होता है, एक सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। लेकिन अगर ऐसे-ऐसे जो जैसे रविंदर सिंह जी ने बताया कि घुटनों के दर्द अगर हो रहा है, तो ये 4-5 चीज़ें अगर हो रही हैं, तो उसका कहीं न कहीं संबंध जो है, वो लिवर के ऊपर है। तो हमें जो है, वो ये देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लिवर के ऊपर स्ट्रेस आया? कहीं हमें किसी ऐसी बात का कुछ स्ट्रेस तो नहीं बार-बार हो रहा जिसकी वजह से जिसका सीधा असर जो हमारे घुटनों के ऊपर पड़ रहा है? तो ये चीज़ें क्योंकि स्ट्रेस पड़ेगा, तो उससे लिवर के ऊपर असर पड़ेगा, लिवर के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो स्ट्रेस जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो उसको ऑन करना पड़ता है और 70 ग्राम शुगर जो है वो ब्लड में फेंकेगा, वो मोटापा पैदा करेगी और ये सारी चीज़ें जो आगे लीवर को खराब करते हुए, वो हमारे घुटनों के ऊपर असर डालती है। तो ये कुछ जानकारी मेरे पास भी थी जैसे कि रविंदर जी ने बताया कि एंड में आपने बोलना होता है। तो रविंदर जी घुटनों के बारे में इतनी बेशकीमती जो जानकारी आपने बताई है, वो मुझे लगता है कि ये सभी को पसंद आई होगी। तो जाते-जाते कोई टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, एक तो जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स और अनाज बंद करके देखें, हुँ, हेल्दी प्रोटीन खाएँ, स्प्राउट्स, दालें, हुँ, अगर पनीर ऑर्गेनिक दूध का मिलता है वो या फिर हुँ, मशरूम्स बहुत अच्छी हैं और हुँ, उल्टी सैर करें। ये हुँ, हुँ, 3-4 चीज़ें करने से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिर मुझे प्लीज़ जो मेरा खाना है, मेरा सोल का फूड बोलता हूँ मैं, वो आपकी हुँ। विन है। तो हमें विन ज़रूर बतानी है, वीडियो बना के। थैंक जी, यू। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने एक एक ऐसी जानकारी बताई है कि मुझे लगता है कि घर-घर में घुटनों के दर्द का एक मरीज़ ज़रूर है और जी, अगर इस वीडियो को देखकर चंद लोग भी ठीक हो जाते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आपका बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, नमस्कार। नमस्कार। सो ये थे रविंद्र सेन जी, जिन्होंने हमें बड़ी आसान भाषा में और बड़ी ही अच्छे ढंग से ये बताया है कि घुटने असल में क्या होते हैं, घुटने शरीर के अंदर क्या काम कर रहे हैं, घुटनों की घुटनों में खराबी कैसे आती है, कौन-कौन से वो कारण होते हैं जिसकी वजह से घुटनों में खराबी आ जाती है। क्या हम ऐसा करते हैं कि घुटने जो हैं वो पहले जो बड़ी उम्र में जाकर हमारे घुटनों में दर्द होता था, खराब होते तो आज वो हमें छोटी उम्र में ही घुटने हमारे खराब होने लगे हैं। हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घुटनों का सही इलाज नहीं हो पा रहा है? घुटने घर बैठे ही ठीक हो जाएँ, हमें लाखों रुपए लगाकर इसका घुटनों का ऑपरेशन करा के घुटने ना बदलाने पड़े, हमें ऐसा क्या करना होगा? घुटनों को अगर हम सही करना चाहते हैं और बड़ी उम्र तक हमारे घुटने कभी भी ना दर्द करें या इनमें ना खराबी आए, तो उसके लिए हमें कौन-कौन से उपाय करने होंगे? कौन से ऐसे हर्ब्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रविंदर सेन जी के पास मौजूद हैं? और 85 95 75 40 90 के ऊपर आप अंशुल जी को फ़ोन करके उनसे वो मँगवा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, आज जानकारी के रूप में आपके सामने रख दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस जानकारी को शेयर करेंगे, उतना ही घर-घर ये जानकारी पहुँचेगी और अगर घर-घर की ये जानकारी पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी को इस जानकारी का जो है वो उसको उनको बैठा दर्द का हल हल मिलेगा और अगर घर बैठे उनको दर्द का हल मिलता है और विंदर सेन जी की बताई हुई जानकारी से वो अपना घुटना घर बैठे ही ठीक कर लेते हैं या फिर रविंदर सेन जी को उनसे हेल्थ कोचिंग लेके अपने घुटनों के दर्द से अपना निजात पा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।